कहते हैं एक बार के त्रेता युग में, क्या त्रेता युग बार बार आते हैं? जी हाँ, ये बार बार आते हैं। आप ये मत समझना कि एक बार त्रेता आया फिर त्रेता कभी नहीं आता है, ये साइकिल चलती है। कलयुग जैसे ही खत्म होगा ना, तो कलयुग खत्म होते धीरे धीरे वापस सतयुग स्टार्ट हो जाता है। फिर सतयुग खत्म होके धीरे से त्रेता स्टार्ट, जैसे सुबह होती है, फिर धीरे से दोपहर आ जाती है, और फिर धीरे से शाम आ जाएगी, और धीरे से रात, फिर वापस साइकिल स्टार्ट होता है। ऐसे इन चारों युगों का साइकिल चलता है। अब ये जैसे अभी कहते हैं ना, इस समय 28वां कलयुग चल रहा है, इसके पहले 27 कलयुग बीत चुके हैं, ये 28वें नंबर का है। तो कोई एक त्रेता युग था। अब यहाँ देखो एक संशय, कई लोग कहते हैं हमने तो ये कथा ऐसी सुनी थी, आप तो ऐसी सुना रहे हैं। बहुत सारी कथाओं में लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमने तो ऐसा पढ़ा था, आप तो ऐसा सुना रहे हैं। सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि भगवान एक युग में ऐसी लीला करते हैं, एक युग में ऐसी लीला करते हैं। तो हो सकता है आपने इस युग वाली लीला पढ़ी है, हमने इस युग वाली लीलाएं पढ़ी, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ऐसा नहीं है कि बस भगवान ने एक ही लीला कर दी, और इसका अर्थ तो ये होगा कि हमने भगवान को पूरा जान लिया कि उन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया था। तो किसी एक त्रेता युग की यहाँ कथा सुनाते हैं। अच्छा, त्रेता को त्रेता ही क्यों कहते हैं? और भी कुछ नाम हो सकता था। बोले त्रेता को त्रेता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस युग में भगवान ने 3 रूप से अवतार लिया था। पहला वामन, फिर परशुराम, और तीसरा राम जी का। 3 रूप से आए, इसलिए इस युग का नाम त्रेता युग पड़ गया। अब नारायण, इस त्रेता युग में भगवान शंकर चले हैं कथा श्रवण करने के लिए। शंकर जी अकेले नहीं हैं, शंकर जी के साथ कौन है? बाबा कहते हैं कि संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिले भोले बाबा कथा सुनने गए हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं केवल शंकर जी कथा सुनने गए। परंतु जब सती साथ में आ गई, तो सती के लिए गोस्वामी जी ने विशेषण लगा दिया। संग सती है, जो जगत जननी है, जो भवानी है। विशेषण लगा दी, यानी ये एक पद लेकर के गई है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि कथा सुनने जाओ तो केवल और केवल श्रोता बन करके जाइए। आप अपने जीवन में कितने बड़े हो, किस पोस्ट पे हो, आप क्या हो क्या नहीं हो, कथा में आते समय ये सारी चीज़ें भूल जाइए। कथा में अगर एक अभिमान लेकर के आओगे कि हम इतने बड़े आदमी, हम वहाँ बैठेंगे कहाँ, हमारे लिए तो कोई वीआईपी व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो व्यक्ति केवल अपनी सुविधा पर ध्यान देगा, अपने स्टेटस को मेंटेन करता रहेगा, कथा नहीं सुन पाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि सती अपनी विशेषताएं लेकर के गई, मैं सती हूँ, जग जननी हूँ, भवानी हूँ। लेकिन शंकर जी केवल शंकर बन करके, श्रोता बन करके कथा सुनने गए। अब देखो वो विशेषता लेकर के जो गई, तो कहाँ गड़बड़ हुआ। दोनों बैठे कथा सुनने के लिए, और कथा प्रारंभ होती है। कथा में वो प्रसंग सुनाया जा रहा था जब रावण ने सीता माता का हरण कर लिया और प्रभु श्री राम
दुखी होकर के सीता माता को खोज रहे थे। ये प्रसंग कथा में चल रहा था। बाबा कहते हैं कि तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। कहते बात उस समय की है जब भगवान ने पृथ्वी का भार हटाने के लिए रघुवंश में अवतार लिया था, और रघुवंश में अवतार लेकर के पिता के वचनों को मानते हुए वन गए, और वन में जहाँ जाते हैं वहाँ इनकी पत्नी का हरण हो जाता है। जब हरण हो गया तो प्रभु श्री राम रुदन करते करते रोते हुए सीता माता को खोजते हैं। बाबा कहते हैं राम जी कैसे खोजते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता माता नहीं मिलती है तो राम जी हिरणों से पूछते हैं, राम जी वन के पक्षियों से पूछते हैं, राम जी वृक्षों से पूछते हैं, कहा तुमने सीता देखी? तुमने मेरी मृग नयनी यानी हिरण के से नेत्रों वाली सुंदर सीता को क्या तुमने देखा? कोई कुछ नहीं कहता। राम जी रोते रोते सीता 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 पुकारते हैं। अब ये कथा वहां चल रही थी। अब इधर जब सती ने ये कथा सुनी तो सती के मन में एक संशय हुआ। ज़्यादा पद लेकर के जब जाएंगे कथा में तो फिर कथा नहीं समझ में आती है। इनको संशय हुआ, इनको लगा कि ये तो हमेशा कहते हैं राम सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सच्चिदानंद यानी सत्य यानी सत्य। अगर राम सत्य है तो ये सीता को खोज क्यों रहे हैं? इनको तो पता होना चाहिए कि सीता तो लीला में गायब हुई है, ये खोज क्यों रहे हैं? मुझे लगता है ये सत्य नहीं है। चित्त यानी ज्ञान। बोले अगर राम जी सच में ज्ञान के स्वरूप हैं तो फिर ये राम जी इन वृक्षों से इन हिरणों से क्यों पता पूछ रहे हैं? इनको तो ज्ञान होना चाहिए ना इनकी पत्नी कहाँ है। प्रकाश सत चित और आनंद। बोले अगर ये राम सच में आनंद के स्वरूप हैं तो ये रो क्यों रहे हैं? इनको तो खुश होना चाहिए, इनको तो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए, फिर ये क्यों रो रहे हैं? यहां पर सती को संशय हो गया कि ये जिस राम की हम कथा सुन रहे हैं ये राम सच्चिदानंद नहीं है, ये राम केवल दशरथ राजा के पुत्र हैं, इनका नाम राम है। अब नारायण इनको जब ये संशय हुआ तो देखो संशय हुआ तो तुरंत नहीं बोला सती ने, मन ही मन विचार करती है। परंतु नारायण भगवान शंकर से कुछ भी छिपा नहीं है। शंकर जी को पता चल गया कि ये मन ही मन कुछ संशय कर रही है, और शंकर जी ने पूछा कि क्यों सती, क्या तुम्हें भगवान श्री राम की कथा को लेकर के कोई संशय है? सती ने कहा कि नहीं, संशय तो कुछ भी नहीं है। बोले मुझे लग रहा है कि तुम मन में कुछ न कुछ विचार कर रही हो। बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने कहा सुनो, एक काम करो, अगर तुम्हारे मन में राघव को लेकर के कोई संशय है तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो ना, अपने संशय को तुम स्वयं दूर करो, जाओ परीक्षा ले लो।
लाग न उर उपदेश यद्यपि कयो शिव बार बहु। बहुत बार भगवान शंकर ने समझाया है, लड़ाई नहीं करी, बहुत बार समझाया, परंतु नारायण सती को आज शंकर जी की बात पर भी भरोसा नहीं है कि ये भी तो यही कहते हैं सच्चिदानंद। कहाँ सच्चिदानंद? कई बार ऐसा होता है ना, हम खुद कोई चीज समझ नहीं पाते हैं और सामने वाला समझाए तो उसकी मानते नहीं है।